अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे। खैर, आज मैं बात करने वाला हूँ आईटेल के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। आईटेल बहुत जल्द अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। आईटेल A90, जिस फ़ोन के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करूँगा, क्या स्पेसिफिकेशन वाली है, क्या लॉन्च डेट होने वाली है, और मेन बात ये स्मार्टफोन कितनी प्राइस के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। सारी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस स्मार्टफोन को क्यों इतनी जल्दी लॉन्च कर रहा है? बिकॉज रिसेंटली आईटेल ने अपना आईटेल A80 लॉन्च किया था। सो डेट्स वाई आई होप सो कि ये स्मार्टफोन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होगा, एक्सपेक्टेड डेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो के अंत तक जरूर देखना। पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस आईटेल के अपकमिंग फ़ोन के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले बैक डिज़ाइन को लेकर मैं डिस्कस करूँ। भाई बैक कैसे स्मार्टफोन के, अच्छा यहाँ पर बैक यहाँ पर इस बार कोई इतनी खास चेंज नहीं किया गया है। ओवरऑल अगर मैं फ़ोन की बात करूँ भाई, इतना ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है एज़ कम्पेयर टू पिछले फ़ोन से। अगर मैं कंपेयर करूँ इस आईटेल A90 को A80 से कंपेयर करूँ, नई डिज़ाइन में इतना कुछ खास फ़र्क किया गया। बिकॉज बजट रेट सेगमेंट का फ़ोन है, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी आप नहीं लगा सकते हो कि एक्सपेक्टेशन टूट जाए आपकी। वैसे ही आजकल हमारी इतनी टूट रही होती हैं, फ़ोन भी तोड़ देगा तो हम हमारे अंदर बचेगा ही क्या। खैर, मजाक कर रहा हूँ। बैक के स्मार्टफोन के प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक का बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है, और ये प्लास्टिक का फ्रेम है, बॉक्सी फ्रेम। इन हैंड फील नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन रहेगी, बिकॉज ये एक बॉक्सी फ्रेम है। डिज़ाइन सही है ओवरऑल, बजट के लिहाज से अगर देखा जाए स्लिम फ़ोन है काफ़ी, बिकॉज यहाँ पर 8.6 mm की थिकनेस पर ये स्मार्टफोन बेस्ड करता है। 187 ग्राम के आसपास स्मार्टफोन का वेट होगा। आपके भाई ने भाई सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है इस फ़ोन के लॉन्च होने से पहले ही, देख रहे हो फिर आप अपने भाई को। IP54 की ये स्मार्टफोन रेटिंग लेकर आता है, मीन्स के थोड़े बहुत छींटे वगैरह बर्दाश्त कर लेगा, पानी की या फिर मट्टी वगैरह चले जाती है। प्रॉपर बाउल में डाल के चेक नहीं करना, नहीं तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा आप लोगों का। ओवरऑल डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो भाई बजट वाला फ़ोन है, तो ओवरऑल काफ़ी बेहतर डिज़ाइन इस बार इन लोगों ने डिज़ाइन किया है इस आईटेल A90 के अंदर। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, यहाँ पर आपको एक पुरानी वाली वाइब आपको देखने को मिलने वाली है। बिकॉज यहाँ पर फ्रंट पे एक नॉच वाला डिस्प्ले, यू टाइप जो नॉच होती है ना फ्रंट पे, आजकल पंच होल भी मेरा ख्याल है, पंच होल की भी इन लोगों को ख़त्म करनी चाहिए। पंच होल कुछ नया करना चाहिए मेरे हिसाब से। नीचे कैमरा लगा देना चाहिए इन लोगों को। खैर, यहाँ पर नॉच देखने को मिलेगा। बजट के अंदर तो भाई आजकल नॉच ही आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ, फ्रंट पे आपको बेजल देखने को मिलेंगे, चिन वगैरह भी डेफिनेटली देखने को मिलेगी, बिकॉज भाई बजट है। बजट में हम जान तो नहीं ले सकते ना एयरटेल वालों की। खैर, मजाक करूँ, 6.6 इंचेस का एक IPS पैनल है इस फ़ोन के अंदर, जो कि 720p की रेजोल्यूशन लेकर आएगा। 90 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा, और 1500 नीट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और तो और भाई सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी, बजट के रहते के अंदर, मतलब बजट के रहते हुए के अंदर यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट दिया है आईटेल ने इस A90 के अंदर, वो भी 25,000 में एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी भाई। इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी को लेकर बात करूँ, बजट रेट सेगमेंट का फ़ोन का मसला ये होता है कि आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी बेकार होती है। मतलब अगेंस्ट द जो सनलाइट है, वो जो ब्राइटनेस मोड है वो आपको विजिबल नहीं होती है सही। फ़ोन की जो ब्राइटनेस है, फ़ोन की जो स्क्रीन है, वो सही विजिबल नहीं होती है। बट यहाँ पर आई थिंक कि ऐसा कोई सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर 1500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि काफ़ी अच्छी है। बट यहाँ पर एक डाउनग्रेड किया गया, जो कि यहाँ पर एंड्रॉयड 14 के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। अब आई थिंक सो कि इन लोग को एंड्रॉयड 15 के साथ लॉन्च करना चाहिए, बिकॉज आजकल हर ब्रांड पाकिस्तानी या फिर किसी ब्रांड की बात करूँ, किसी कंपनी की बात करूँ, एंड्रॉयड 15 के साथ लॉन्च कर रही है। तो आई थिंक सो कि एंड्रॉयड 15 के साथ लॉन्च करना चाहिए। अपडेट कितनी आती हैं स्टिल ये चीज़ कंफर्म नहीं है, आने वाले टाइम में पता चलेगा। आईटेल OS 14 के साथ आएगा। अब इसका UI कैसा है, ये जब मैं पूरी कोशिश करूँगा जब स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। इसलिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और इंतज़ार करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसके ऊपर वीडियो बनाने की, लेकिन पक्का वादा नहीं करता हूँ। 2 से 3 वेरिएंट हो सकते हैं स्मार्टफोन के अंदर, 4GB 64GB, 4GB 128GB, 6GB 128GB। लेकिन जो 6GB 128GB वाला है ना, अगर तो ये स्मार्टफोन 25,000 के अंदर लॉन्च होता है, तो 6GB 128GB वाला आपको 30,000 के अंदर अंदर मिलेगा। मीन्स के 27-28 के आसपास ये स्मार्टफोन आपको लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। 6 128 वाला वेरिएंट, अगर 4 128 और 4 64 वाले वेरिएंट होते हैं, तो मे बी ये स्मार्टफोन अंडर 25,000 लॉन्च हो सकता है। लेट्स सी के कितने वेरिएंट लॉन्च हो सकते हैं, कितने वेरिएंट लॉन्च होते हैं। वैसे तो 3 निकल कर सामने आए, तो 2 वेरिएंट ही लॉन्च होंगे, ज़्यादा लॉन्च नहीं होंगे। डुअल सिम के साथ आएगा, मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस वाली साइड को लेकर। तो भाई यहाँ पर यूनिसॉक का T7100 मतलब 7100 यहाँ पर प्रोसेसर लगाया, जो कि कितने नैनो की फैब्रिकेशन में बेस करता है, स्टिल ये चीज़ कंफर्म नहीं है। थोड़ा बहुत नया प्रोसेसर है,
किस हिसाब से इसका यूआई किस हिसाब से ऑप्टिमाइज होता है ये स्मार्टफोन, पबजी में कितने एफपीएस प्रोवाइड करेगा। बट अगर मैं बजट को दिमाग में रखूँ ना तो भाई ये स्मार्टफोन एक एवरेज फ़ोन होने वाला है, एवरेज वैल्यू का फ़ोन होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर 25,000 का बजट है। अब आपको पबजी में थोड़ी 60 FPS 90 FPS ज़ीरो हार्डवेयर बेस ऐसे मज़े थोड़ी देखने को मिलेंगे भाई। ओवरऑल ये एक नॉर्मल मिड रेंज के हिसाब से एक अच्छा फ़ोन होने वाला है, एक नॉर्मल यूज़र के लिए स्मार्टफोन इस कंपनी ने एक नॉर्मल यूज़र को टारगेट किया है। बाकी बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है। मेन यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर 1080p 30 FPS तक आप बैक से मैक्सिमम शूट कर पाओगे। फ्रंट पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 5 मेगापिक्सल की सेल्फी जो कि नॉच के अंदर है, और फ्रंट से आप 720p 30 FPS तक ही शूट कर पाओगे। और रेयर पे मतलब बैक पे यहाँ पर 2 कैमरे, एक 13 मेगापिक्सल का है और दूसरा ऑक्सिलरी लेंस है। 2 मेगापिक्सल का भी हो सकता है लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं है, बट ये चीज़ कंफर्म है कि एक ऑक्सिलरी लेंस है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा स्मार्टफोन। लास्ट में बात करता हूँ बैटरी की, तो ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी को लेकर आएगा। 15 वॉट की चार्जिंग आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी। हाँ, तकरीबन 3 घंटे के अराउंड आसपास ले सकता है, बिकॉज मेरा 18 वॉट का चार्जर है, 5000 mAh की बैटरी 2.5 से 3 घंटे वही ले लेता है, तो ये तो पता नहीं कितने लेगा। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए अगर तो ये स्मार्टफोन 22 से 24,000 की रेंज के अंदर लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन एक वर्थ इट फ़ोन हो सकता है। अदरवाइज़ ये स्मार्टफोन एक ओवर प्राइस भी कंसिडर किया जा सकता है अगर ये स्मार्टफोन 25,000 से एग्जीड कर जाता है तो। ओनली अगर तो 628 वाला वेरिएंट अगर लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन 27 से 28,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बट स्टिल मेरी पूरी कोशिश होगी इस फ़ोन के ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ लाजमी शेयर करूं। कितने वेरिएंट आते हैं, कब लॉन्च होगा ये चीज़ कंफर्म नहीं है। कब लॉन्च होगा ये चीज़ तो आई थिंक सो कोई 1 महीने के अराउंड आसपास ये स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ नजर आएगा, 1 महीने के अंदर अंदर। ओवरऑल प्राइस को लेकर बात करूँ भाई 20 से 30,000 माइंड में रखो। अगर इसके तीनों वेरिएंट आते हैं तो आपको 20 से 30,000 में इंशाल्लाह मे बी तीनों वेरिएंट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बाकी मेरा इंतज़ार करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा स्मार्टफोन के ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए टाटा।